हेलो सब, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्लास 12th की और नीट जेईई में आने वाली भी रिएक्शन, जिसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है गैब्रियल एक साइंटिस्ट हैं और थैलेमाइड जो कि एक मैटर है, सब्सटेंस है। यह प्राथमिक एमीन बनाने की संश्लेषित विधि है, मतलब एक सिंथेसिस रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री एमाइन प्राप्त होता है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है RNH2। R हो गया। जब एक एल्किल समूह लगा रहेगा तो हमें पता चलेगा 1 डिग्री एमाइन है। तो पहला पॉइंट इसका क्या है कि जब थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक एक गोली होती है, गोली की तरह छोटे छोटे पार्ट होते हैं, और इसको जब शराब में इसको जब घोलते हैं प्रयोगशाला में, तो इसको घोल बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको थैलेमाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है। हमारा KOH है, एल्कोहलिक KOH। जब थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ होती है तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कहता है कि पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया जो हमें फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त हो चुका था, उसी को हम RX यानी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो थैलेमाइड प्राप्त होता है। पोटेशियम थैलेमाइड को RX एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। तीसरे स्टेप में अंत में जो हमारा एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है उसकी जल से क्रिया कराते हैं। अम्लीय माध्यम में कराएं या क्षारीय माध्यम में, दोनों में क्रिया होगी, जिसके द्वारा हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, जब थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ होती है तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। KOH जो हमारा होगा वो एल्कोहलिक होगा। और दूसरे स्टेप में क्या कहता है, पोटेशियम थैलेमाइड को RX यानी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप में हमारा पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त हुआ था, अब उसी को हम RX एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करेंगे, जिससे हमें एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होगा। तीसरे स्टेप की बात करें तो अंत में जो हमारा एल्किल थैलेमाइड प्राप्त हुआ था सेकेंड स्टेप में, उसी को जल के साथ अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में क्रिया कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि थैलेमाइड क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है और इधर एक C है जो कि उसके डबल बॉन्ड में लगा हुआ ऑक्सीजन, और उसके नीचे भी सेम वही चीज़ दिया हुआ है, और दोनों जाकर बॉन्ड एक NH समूह से जॉइंट होते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसका नाम है थैलेमाइड। अब हम थैलेमाइड की अभिक्रिया फर्स्ट स्टेप में क्या था, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। इसमें थैलेमाइड हमने ले लिया है और प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ मिलाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, OH हमारा निगेटिव हो जाएगा और पोटेशियम पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पास हाइड्रोजन पॉजिटिव और जो नाइट्रोजन है वो निगेटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव को ढूंढ लेगा तो ये H2, एक H यहाँ है, एक H यहाँ, और ऑक्सीजन है, तो हमारा जो -H2 है वो बाहर निकल जाएगा और यही K जाकर एक N के पास ज्वाइंट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं इधर। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट बना हुआ है इसका नाम पोटेशियम थैलेमाइड। अब हम देखेंगे कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसकी क्रिया हम सेकेंड स्टेप में कराएंगे। जो हमारे ये प्रोडक्ट प्राप्त हो चुका है, रिएक्शन हम सेकेंड स्टेप में कराएंगे। सेकेंड स्टेप में पोटेशियम थैलेमाइड हमने ले लिया था जो हमारा फर्स्ट स्टेप पे प्राप्त हुआ था, और इसमें हम एल्किल हैलाइड जो कि RX था तो R CH3 हो गया, और X जो है हैलाइड समूह है तो Cl हो गए इसमें। अब क्या होगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लोरीन निगेटिव ग्रुप का होता है और CH3 जो हमारा मेथिल है वो पॉजिटिव ग्रुप का होता है, और इसमें जो पोटेशियम है ये पॉजिटिव होगा और जो हमारा नाइट्रोजन है ये निगेटिव होगा। अब पॉजिटिव निगेटिव को ढूंढ लेगा तो क्या बना देगा, -KCl। K प्लस है और Cl माइनस है तो दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा -KCl, जो कि बाहर निकल जाएगा। अब हमारा ये जो CH3 है इसी N के पास ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि CH3 जो है पॉजिटिव है और नाइट्रोजन जो है निगेटिव है, तो हमारा ये जो प्राप्त होगा इसका नाम मेथिल थैलेमाइड। अब हम देखेंगे कि थर्ड स्टेप में क्या होता है। तो जो हमारा थर्ड स्टेप में होगा वही हम जो सेकंड स्टेप में हमारा मेथिल थैलेमाइड प्राप्त हुआ था, यही है मेथिल थैलेमाइड। अब हम इसकी कराएंगे जल से क्रिया, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम। जो हमारा H2 होगा उसके 2 भाग लेंगे, तो 2 मोल H2O लेंगे तो 2H हो जाएगा और 2OH हो जाएगा।
जो हमारा 2H है यहाँ पास N है और 2H हैं, तो क्या बना देगा H2O। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक इधर H जुड़ेगा और एक इधर H जुड़ेगा। तो H यहाँ पास एक H यहाँ पास, तो N के पास 2H हो जाएंगे, तो जिससे बनेगा NH2। तो हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा CH3, ये और इधर जो हाइड्रोजन दो लगेंगे उसका नाम है NH2, जो कि हमें मेथिलेमिन प्राप्त होता है। यही हमारा 1 डिग्री एमाइन होता है और इसी को हम कहते हैं प्राथमिक एमीन। और जो OH है, एक OH यहाँ पास ज्वाइंट हो जाएगा और एक ये OH यहाँ पास, तो ये जो दिख रहा है हमारा, इसका नाम है थैलेमाइड एसिड, थैलिक एसिड। अब हम एक बार फिर से आपको बता दें, फर्स्ट स्टेप में होता है एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस प्लस माइनस ज्वाइंट हो जाएंगे, H2O बाहर हो जाएगा और जो नाइट्रोजन है यही के पास का पोटेशियम जो है ज्वाइंट हो जाएगा, जिससे हमारा पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होगा। सेकंड स्टेप में देख लेते हैं एक बार, वही जो हमारा फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त हुआ था, उसी की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो कि KCl बाहर हो जाएगा, पोटेशियम और क्लोरीन ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे, जिससे KCl बाहर हो जाएगा और नाइट्रोजन के पास CH3 जॉइंट हो जाएगा, जिससे हमें मेथिल थैलेमाइड प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप में हमने मेथिल थैलेमाइड को लिया था, जो कि एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। 2 मोल H2O लेंगे, जल लेंगे 2 मोल और 2H टूटेगा और 2OH में टूटेगा। 2H जो कि नाइट्रोजन से ज्वाइंट हो जाएंगे, जिससे हमारा H2 जो है यहाँ पास ज्वाइंट हो जाएगा नाइट्रोजन के पास, जिससे मेथिल एमाइन प्राप्त होगा। और जो 2 OH बचे हुए हैं, एक OH यहाँ पास ज्वाइंट हो जाएगा और एक OH यहाँ पास ज्वाइंट हो जाएगा, जिससे कि OH एक अम्लीय माध्यम को प्रदर्शित करता है, जिससे थैलिक एसिड या थैलेमाइड एसिड प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, थैंक यू।